आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11 की जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था सेट थ्योरी के बारे में, उसका डेफिनेशन और उसमें सेट का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो अच्छे से एक्सप्लेन हुआ था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेट का मतलब सेट कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे सभी लोग। फर्स्ट है एम्प्टी सेट, सेकेंड लिखा हुआ है सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट। ठीक है, हम सभी को बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। एम्प्टी सेट क्या होता है? ठीक है, एम्प्टी सेट को डिफाइन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा इसमें ये सेट कैसा है। ठीक है, ये ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। मतलब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट, लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट लिखेंगे नहीं। ठीक है, वी कैन से दैट अ सेट which have no any element is called empty set। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू, तो देखिए हमने सेट को रिप्रेजेंट तो किया बट इसके अंदर कोई एलिमेंट हमने लिया ही नहीं। ठीक है ना, अब एलिमेंट न लेना, क्योंकि नहीं लेने से या लेने से क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट तो नहीं है ना, तो एलिमेंट नहीं है इसका मतलब खाली है। खाली है वो क्या होता है, एम्प्टी, इसलिए इस सेट का नाम ही क्या रखा गया, एम्प्टी सेट। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट एम्प्टी सेट भी डिफाइन कर सकते हैं हम। ओके, एम्प्टी सेट समझ में आ गया। एम्प्टी सेट के बाद है सेकेंड नंबर सिंगलटन सेट। मतलब यहाँ पे देखिए सिंगलटन सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जहाँ पे ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए। कितना एलिमेंट होना चाहिए, केवल एक। जैसे यहाँ देखिए सिंगलटन सेट हम लिख सकते हैं यहाँ पे अ सेट इन विच single element is called singleton set। ठीक है, अब इसके एग्जांपल राइट कर सकते हैं, ध्यान देंगे। जैसे लिया a इक्वल टू, हमने सेट का फॉर्म बनाया, अब सेट में ओनली वन एलिमेंट राइट करेंगे यहाँ पे। जैसे में लिखिए वन, तो वन अपने यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, और चूंकि ये सेट बना दिया हमने तो कैसा हो गया, सिंगल का सेट, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके आगे है आपका थर्ड नंबर फाइनाइट सेट। ठीक है, अब फाइनाइट सेट में क्या लिखेंगे, एक ऐसा सेट जिसके जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सब कैसा होना चाहिए, काउंटेबल। मतलब उन सभी एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं किसके थ्रू, काउंटिंग नंबर के थ्रू। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of this set are countable। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब होगा कि हम इस सेट के एलिमेंट को, जितने भी सेट होते हैं फाइनाइट, उन सभी सेट के एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू, लिखा है यहाँ पे a e i o u, ऐसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। तो 5 है, आराम से काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा देख लें, हमने लिखा है यहाँ पे
y 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी देख सकते हैं फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर है, यहाँ पे 1 to 6, ठीक है। यहाँ 6 एलिमेंट्स हैं, तो y भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट के लिए, फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, मतलब फाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसी एग्जांपल समझ रहे हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ये क्या होता है, किसी भी फाइनाइट सेट के उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है। जैसे हम देखते हैं सेट ए में क्या है, सेट एक्स में क्या है, ए ई आई ओ यू, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। तो 5 क्या हो जाएगा हमारा सेट एक्स का कार्डिनल नंबर, ठीक है। इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called cardinal number of the set। देखिए इनके नंबर मतलब कि 5 एलिमेंट है, तो 5 इसका कार्डिनल नंबर बनना कि एलिमेंट्स खुद, ठीक है। मतलब किसी फाइनाइट सेट के एलिमेंट उसके कार्डिनल नंबर होते हैं, एलिमेंट की नंबर मतलब एलिमेंट कितना है वो नंबर उसका कार्डिनल नंबर होगा, ठीक है। हम एलिमेंट्स उसमें शामिल नहीं करेंगे, उसके नंबर को शामिल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ x इक्वल टू 5। क्योंकि x में 5 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इस सेट के कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसका इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो जस्ट फाइनाइट का उल्टा कह सकते हैं। फाइनाइट में क्या था, वहां पे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जाते थे, बट यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट में उसका उल्टा बोलेंगे, मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट काउंटेबल, ठीक है। ऐसा सेट जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल हम वेल डिफाइंड सेट एक होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमने बताया था पहली क्लास में। n कैसा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब यहाँ पे 1 से स्टार्ट है बट आगे लिमिट नहीं है, मतलब नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, n इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसके और एक एग्जांपल्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स z हो गया, यहाँ पे क्या होता है -2 -1 0 1 2, यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल है इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सभी सेट्स किसमें आते हैं, इनफाइनाइट सेट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हेडिंग है इक्विवेलेंस सेट्स। अब हम इक्विवेलेंस की बात कब करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। इक्विवेलेंस सेट हम वहां पे क्वेश्चन करते हैं जहां पे एक से अधिक जब सेट होती है, ठीक है। तो उन सेट्स को हम देखते हैं, ठीक है। अब क्या ऑब्जर्व करना होता है कि सभी सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है, मतलब अगर एक फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, सेकंड सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स भले ही डिफरेंट हो जाएंगे बट उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब उनकी संख्या दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए,
ठीक है, तो राइट कर सकते हैं यहां पे the two sets A and B are equivalent if number of element in set A and number of element in set B are same, are equal। ठीक है, मतलब दोनों सेट में जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल मैं राइट कर सकते हैं यहां पे, हमने दो सेट राइट किया, ए हमने लिया यहां पे 1 2 3 4 5 एंड बी 1 3 5 7 एंड 9। हमने दो सेट राइट किया यहाँ पे ए एंड बी। अब ध्यान दें यहाँ पे दोनों सेट में, सेट ए में कितने एलिमेंट है 5, सेट बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, यहाँ ही 5 है। एलिमेंट्स डिफरेंट है दोनों में, ध्यान देंगे 1 2, बट यहाँ पे क्या है 3 है, लास्ट में यहाँ 5 है बट यहाँ पर 9 है। एलिमेंट तो डिफरेंट है कुछ, बट उनका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर है, इसलिए दोनों क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। ठीक है, हम यहां राइट कर सकते हैं सेट ए इक्विवेलेंट टू सेट बी। ठीक है, और लास्ट है आपका इक्वल सेट क्या होता है, राइट। तो ध्यान है इक्वल सेट में हमें ये देखना होता है कम से कम आपका दो सेट तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब दोनों को हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर किस बेस पे, जब दो सेट हो आपके पास तो पहले सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेकंड सेट में होना चाहिए, और सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो फर्स्ट सेट में होना चाहिए। ठीक है, जब ये कंडीशन कंप्लीट होगा तो कह सकते हैं कि दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं, the two sets are equal। ठीक है, we can write the two sets A and B are equal if every element of A are member of set B as well as every element of B is member of set A। ठीक है, ये कंडीशन हुआ। ठीक है, जब इन कंडीशन को फॉलो करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा, इक्वल सेट हमें मिल जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल A is equal to 3 4 5 6 and x is equal to 5 6 4 3। हमने यहाँ a और x दो सेट कंसीडर किया हमने,
अब ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3 4 5 6। एक्स में क्या एलिमेंट लिखे गए हैं? 5 6 4 3। एलिमेंट्स वेरी कर सकते हैं आगे पीछे, बट उनके पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एलिमेंट यहाँ पे आगे पीछे हैं किससे अलग है, वो सेम होते हैं, बट ये सभी एलिमेंट यहाँ होने चाहिए और यहाँ के सभी एलिमेंट यहाँ होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे है 3 भी है, 4 भी है, 5 और 6। ऐसे हम रिवर्स देखें कि ये दोनों मैच कर रहे हैं दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट A इक्वल टू B। इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स। मतलब अगर आपके पास दो सेट में कंपेयर करना हो, ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें डिफाइन की गई है। जैसे यहाँ पे सेट के लिए सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, पावर सेट्स। ठीक है, तो ये सब कंपैरिजन के थ्रू हम डिफाइन करेंगे कैसे क्या होते हैं। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? तो हमारे पास दो सेट होने चाहिए। ठीक है, अब दो सेट में अगर पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में मिलते हैं तो पहला सेट क्या होगा? दूसरे सेट का सबसेट होगा। बस इतना सा देखना है, पहले सेट के सभी एलिमेंट सेकेंड सेट में मिलने चाहिए। हाँ, तो देखें सबसेट क्या होता है। ठीक है, सबसेट के लिए हम डिफाइन करेंगे, जब आपके पास दो सेट है, सेट ए एंड बी, उसके लिए हमने क्या किया? सेट ए और सेट बी दो सेट्स कंसीडर किए। सेट ए एंड सेट बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। मतलब दो सेट ए और बी हमने कंसीडर किया, ठीक है, और दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। अब पहला सेट हमने ए लिया और ए के सभी एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ए में जो भी है वो सबके सब बी में हैं। अगर इतना पता चल जाए तो ए को क्या कह सकते हैं हम? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एंड वी डिनोट, अब सबसेट का सिंबल होता है जिसको हम राइट कर देंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको राइट कर रीड करने के लिए, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे हम रीड करते हैं इसको। ठीक है, सिंबल सामने आपके पास, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसके लिए आप एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं और अच्छे से ध्यान देंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया ए इक्वल टू 1 2, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 1 2 3। हमने दो सेट कंसीडर किया, फर्स्ट में 1 एंड 2, सेकेंड में 1 2 3। अब हम देखेंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, क्या सेट ए के सभी एलिमेंट बी में है कि नहीं है? यस है। देखिए 1 2, यहाँ 1 2 और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, बट हमें एक्स्ट्रा है कि नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है। इसमें जितने एलिमेंट वो इसमें होने चाहिए, इतना दिख गया तो तुरंत आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको सिंबल के थ्रू क्या कर सकते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ गए? नेक्स्ट वन है सबसेट के बाद प्रॉपर सबसेट, राइट? तो उसको हम सबसेट के हेल्प से ही समझेंगे, ठीक है ना? तो देखिए हमने डिफाइन किया प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। पहले से ही ए क्या होना चाहिए? बी के सबसेट होने चाहिए। मतलब क्या है? ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, ठीक है ना? उसके बाद देखिए एक और कंडीशन आ गया यहाँ पे, एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी डिनोट इट बाय ए। अब वहां पे सबसेट में क्या था? एक नीचे लाइन एक्स्ट्रा था, यहाँ पे वो लाइन नहीं रहेगा। अब ध्यान दें, जब दो सेट इक्वल होते हैं वहां पे हम सबसेट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? समझ लें यहाँ पे, जैसे हमने राइट किया यहाँ पे a इक्वल टू ए बी, ठीक है, एंड b इक्वल टू ए बी। हम इसके राइट किया, b में वही एलिमेंट है जो a में है, ठीक है? अब हमें चेक करना है क्या a
बी का सबसेट है। तो सबसेट का डेफिनेशन क्या था, जब ए के सभी एलिमेंट बी में मिल जाएंगे तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए एंड बी हम देख रहे हैं, ए भी यहाँ पे प्रेजेंट है और बी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, जो सबसेट का कंडीशन था वो कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे पूरा मिल रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो सबसेट बी हो गया। और इक्वल सेट की बात करें, दो सेट इक्वल के लिए हमने अभी डिफाइन किया था, दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट के सभी एलिमेंट सेकंड में होते हैं और सेकंड के सभी एलिमेंट फर्स्ट में होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पे ए, यहाँ भी ए भी है और बी में भी ए और बी साथ दो एलिमेंट्स हैं, तो दोनों में सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल भी है और सेट ए सेट बी का सबसेट भी है। तो ये कंडीशन देखिए यहाँ पे, इसलिए इसको डिफाइन किया गया है ए शुड नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल कंडीशन आ रहा है। ठीक है ना, इस कंडीशन में हम प्रॉपर सबसेट यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे जैसे ही नॉट इक्वल टू होगा और ए के सभी एलिमेंट बी में मिलने चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी होने चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या, बी में कोई ना कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होने ही चाहिए, तभी ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लेकर हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू ए एफ एंड बी इक्वल टू ए ई एफ। तो ध्यान दें यहाँ पे ए में दो एलिमेंट है, ए एंड एफ, सेट बी में कितने एलिमेंट है, ए ई एंड एफ। ठीक है, तो ए के सभी एलिमेंट बी में है, प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं, और क्या ए बी के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, और बी के सभी एलिमेंट ए में है ही नहीं। ए के सभी एलिमेंट बी में तो है, बट बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, तो फिर ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकता। यानी कंडीशन सेकंड फॉलो हो रहा है, कंडीशन फर्स्ट फॉलो हो रहा है, क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, वी कैन राइट दिस ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे हमने डिफाइन किया प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट में हमने बताया, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए के सभी एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसका उल्टा भी रीड कर सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि सेट बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ ए, या और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, सेट बी कंटेन्स सेट ए। मतलब बी में सेट ए के सभी एलिमेंट हैं, तो क्या कह सकते हैं हम उसको, सेट बी कंटेन्स सेट ए। ठीक है, तो इसको हम राइट कैसे करेंगे, we can also write set B contains set A and denoted by तो क्या देखा आप लोगों ने, इस सिस्टम को हम उल्टा रीड करते हैं, लिखते क्या है, वी कैन आल्सो राइट सेट बी कंटेन्स सेट ए एंड डिनोटेड बाय बी, और इस सिंबल को हमने उल्टा बना दिया इसको, तो इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे क्या था, प्रॉपर सबसेट, अब उल्टा बना दिया इसको। देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, जब हम इसको उल्टा लिखते हैं इस तरह से कुछ, इसको कहते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, क्या कहते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो इसको हम यहां राइट कर सकते हैं, बी सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन में क्या राइट करेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है,
ध्यान दें, एक कॉन्सेप्ट है इम्प्रॉपर सेट्स। इसको समझने के लिए इससे पहले हम कुछ सेट पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराते हैं, फिर बताएंगे क्या होता है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 अलग अलग सेट्स कंसीडर किया हमने, ठीक है। ए में 1 ए एलिमेंट है, बी में ई एंड एफ, सी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं एक नया सेट बनाऊं एक्स, ठीक है, उनमें हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ये इनके सभी एलिमेंट्स एक साथ आए, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप लिख लें यहाँ पे ए बी सी डी, ध्यान देंगे ए ई एफ सी डी, ठीक है। यहाँ पे बी छुटा हुआ है, मैं बी यहाँ पे ले रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ। फिर से मैच कर लेंगे, क्या सभी एलिमेंट इसमें हैं? यस, ए यहाँ पे बी सी डी ई एफ, क्योंकि सारे एलिमेंट आ गए यहाँ पे एक साथ, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर हमने सभी एलिमेंट को एक साथ मिला दिया, ठीक है। तो अगर जितने भी मतलब अलग अलग छोटे छोटे सेट्स को आपस में मिलाया जाए, ठीक है, देन एक नया सेट बन जाए, तो उन सभी जो छोटे सेट्स ऑलरेडी हमने जो लिए हुए हैं वो सेट्स क्या होते हैं, इस बड़े सेट के क्या होते हैं, वो सबके सब सबसेट होते हैं। क्योंकि वो एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है, मतलब सेट ए का एलिमेंट ए एक्स में है, सेट बी का एलिमेंट ई एंड एफ, देखिए यहाँ पे ई एंड एफ ये भी है, सेट सी के एलिमेंट सी एंड डी, वहां भी सी एंड डी मिल रहा है, डी के सब एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ यहां भी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये सभी के सभी इस एक्स के क्या है, सबसेट्स हैं, ठीक है। देखिए मैं एक और सेट बना रहा हूं 5, ठीक है। अब 5 को देखिए, 5 में कितने एलिमेंट है, एक भी नहीं, तो हम यहाँ पे एक और लाइन जोड़ सकते हैं। अब हम क्या करें, फिर से इन सभी सेट को, मतलब सेट ए बी सी डी और 5 सबको मिलाकर लिखें, यानी सारे एलिमेंट को फिर से इकट्ठा कर लें, तो फिर तो यही आएगा, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। अभी हमने बताया था कि जितने अलग अलग सेट्स को मिलाकर एक नया सेट बनाते हैं, देन वो छोटे छोटे जो सेट्स होते हैं उस बड़े वाले सेट के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमने 5 को मिलाया था इसमें, ठीक है। तो 5 को मिलने से ये बना हुआ है, इसका मतलब 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ इसलिए लिखा जाता है 5 इज सबसेट ऑफ x। अब 5 को जैसा, अब इस तरह से हम 5 को करेंगे, 5 को किसी सेट के साथ आप मिलाइए, जैसे यहाँ पे c के साथ 5 को मिला देंगे तो उसमें उतने ही एलिमेंट आएंगे जितना पहले था। 5 को b के साथ मिलाएंगे तो उसमें उतने एलिमेंट रहेंगे। मतलब क्या है कि 5 इसका भी सबसेट है, 5 इसका भी सबसेट है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये पॉइंट है नोट करने वाला है, नोट 5 is subset of every set, ठीक है। यहां पे एक और है, ध्यान दें उसको, जैसे हमने यहां पे डी लिया था ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन सेट ए सेट बी सेट सी सेट डी को मिलाकर एक नया सेट एक्स बनाया तो था, ठीक है। लेकिन उसमें डी एक ऐसा सेट है जिसमें वही एलिमेंट है जो इसमें आया हुआ है, ए से लेकर एफ तक, यहां पे ए से लेकर एफ तक है। मतलब क्या है कि डी भी तो एक्स का सबसेट हुआ, तो अगर हम दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो डी एंड एक्स आर इक्वल सेट, ठीक है। इसका मतलब ये भी डी है और ये डी तो है ही, तो यहां से कह सकते हैं क्योंकि डी एक्स का सबसेट है तो हम कह सकते हैं डी का भी, मतलब ये डी के इक्वल है ही, तो डी का क्या हुआ, सबसेट हुआ, क्योंकि डी एक्स का सबसेट था और क्योंकि एक्स डी के इक्वल है तो देन डी इज सबसेट ऑफ डी।
तो यहां से सेकेंड पॉइंट आता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव मींस नल सेट, तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और नेक्स्ट है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इन्हीं को अब हमने क्या बताया था, अब हम डिफाइन करने वाले हैं इम्प्रॉपर सेट को। तो फाइव, जैसा हमने दोनों पॉइंट इंक्लूड किया, फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सेट्स में आते हैं। ठीक है, फाइव और कोई सेट खुद में दोनों क्या है, इम्प्रॉपर सेट सबसेट हैं। ठीक है ना, ध्यान दें, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लर्न करेंगे। फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, यानी कोई एक सेट लिया तो वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, और फाइव नल सेट भी उस सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो जो दोनों है फाइव और वो खुद सेट, ये दोनों क्या है, किसमें आएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट में आते हैं। ठीक है, एक तो नल सेट हो गया, एक वो खुद सेट जो आपके पास प्रेजेंट है, उन दोनों की बात करें तो दोनों क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सेट सबसेट में आते हैं। ठीक है ना, किसी भी सेट के लिए। अब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, मतलब किसी भी एक गिवन सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, मतलब ऐसे कितने अलग अलग सेट्स राइट किए जा सकते हैं जिनको मिलाने पर एक गिवन सेट बन जाएगा। ठीक है, तो उन डिफरेंट सेट को फाइंड करते हैं और उन डिफरेंट सेट को क्या कहते हैं, सबसेट्स। तो यहां ध्यान देंगे आप, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट की बात करनी है हमें। ठीक है, मतलब किसी गिवन सेट के सबसेट्स कितने हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, एक सेट कंसीडर किया, सेट ए, और उसमें ये लेट किया कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, n, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 वो मैं नहीं पता है, बट ऐसे ही मान लिया कितना है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देन अगर उस सेट का सबसेट बनाया जाए डिफरेंट टाइप का, ठीक है, तो उसके सबसेट का संख्या कितना होगा, उसके टोटल सबसेट कितने होंगे, वो कैसे फाइंड करते हैं हम, टू द पावर n से। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू a b c, हमने यहां 3 एलिमेंट्स लिए, तो अब सेट a का कितना सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इक्वल टू द पावर, अब देखिए यहां पे टू द पावर कितना होगा, क्योंकि a में कितने एलिमेंट 3, तो टू द पावर 3 यहां पे यूज कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, टू द पावर 3 a। इस वजह से इसके a के 8 नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। ठीक है ना, तो यहां से अब सबसेट कैसे फाइंड होते हैं, उनको फाइंड करना, तो ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, बट ये आपको लर्न रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं, वो टू द पावर n का यूज करते हैं। ठीक है ना, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स।